ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। सभी ओम का शांति। स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की डेट है 12/12/78 की। 12 दिसंबर 78 की मुरली है। परोपकारी कैसे बने। तो कल के पाठ में बाबा ने बताया था। बाबा ने परोपकारी की परिभाषा बताई थी। और आज बाबा ने आज के पाठ में बाबा दादी जी से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए जिनसे औरों की सेवा हो। परोपकारी का ग्रुप बनाना चाहिए जिनसे औरों की पुरुषार्थों में बढ़ोतरी हो। और फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में अ, कहा है कि बाप के प्यार का पात्र बनने का साधन है न्यारा बनो। अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा। और फिर रॉयल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा के शब्दों में आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। तो मुरली की डेट है 12/12/78। ओम शांति। टाइटल है परोपकारी कैसे बने। गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले। दीदी जी से बातचीत। बाबा कह रहे हैं बाप दादा को अंत सो आदि करने वाले ऐसे ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। अंतो सो आदि। जो हमेशा हम कहते हैं आदि सो अंत, तो आज पहली बार बाबा ने मुरली में ऐसे कहा है अंत सो आदि। तो किस बात का अंत करना है? अवगुणों का अंत करना है और सर्वगुण संपन्न बनना है। तो इस सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ऑलराउंडर पाठधारी चाहिए। तो बाबा आगे कहते हैं जैसे हर विशेष कार्य के अर्थ ग्रुप बनाते हैं ना, तो इस समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाले दाता हो। जैसे राजा दाता होता है, आजकल के राजे लोग नहीं। जब बाबा की मुरली चली थी तब सारे भारत के संस्थानिक जो थे, राजाएं जो थे, वो उनका विलीनीकरण हुआ था और फिर वो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, शक्ति नहीं थी। तो बाबा कहते हैं हमें शक्तिशाली राजाएं बनने हैं। अब बाबा आगे कहते हैं संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं। अगर प्रजा से लेने वाले हुए तो प्रजा ही राजा हो गई। इसलिए संपन्न राजाएं कब लेते नहीं, देने वाले होते हैं। संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला हाथ नहीं होगा, देने वाला होगा। स्वर्ग के विश्व महाराजा प्रजा से लेंगे क्या? जो विश्व महाराजा होते हैं वो प्रजा से लेने वाले नहीं। कल ही सूरज भाई जी का एक क्लास सुना तो उन्होंने कहा था जो विश्व महाराजा होंगे, महाराजन सतयुग में होंगे, वो कभी लेने की इच्छा नहीं रखेंगे। भले वो अल्पकाल का नाम मान शान का भी वो त्याग कर लेंगे। तो अभी इसमें से हमें देखना होगा कि हम क्या अल्पकाल का नाम मान शान की अच्छा इच्छा आशा आकांक्षा रखते हैं। तो आगे बाबा ने कहा है प्रजा भी संपन्न हो तो विश्व महाराजा क्या होगा। वहाँ प्रजा भी संपन्न होगी तो विश्व महाराजा क्या होगा। तो जैसे भविष्यदाता बनने का पाठ बजाना है, अभी से ही वही दातापन के संस्कार भरने हैं। संगम युग पर ही हमें दैवी संस्कार भरने हैं। किसी से कोई सेलिब्रेशन लेकर के फिर सेलिब्रेशन देवे, ऐसा संकल्प में भी न हो।
हमें किसी से कुछ मुक्ति छूट लेनी है और फिर देनी है, ऐसा हमें संकल्प में भी नहीं इसकी आश रखनी है। तो इसको ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर यानी पूरी तरह खाली, भिखारी। तो बाबा कहते हैं ये देह भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जब ऐसे हम बेगर बनेंगे तो ही हम बेगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। तो आगे बाबा कहते हैं स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा वाले से बेगर। इस अल्पकाल की इच्छा वाले से बेगर, अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर। जो अल्पकाल के साधन है वो ये देह भी हमारी अल्पकाल की है, तो इस साधन को भी स्वीकार करने में बेगर। ऐसे आप बेगर ही संपन्न मूर्त होंगे। एक तरफ बेगर, दूसरे तरफ संपन्न। अभी अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्माओं को कहा जाता है सदा त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। संगम पर सदा त्यागी। जो बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजाते हैं वो संगम पर सदा त्यागी और भविष्य में सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली। या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि हमारा त्याग नजर नहीं आए तो हमारा भाग्य ही नजर आए। तो आगे बाबा कहते हैं त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर हुई। जितना त्याग करेंगे उतना हमारी तकदीर बढ़ती जाएगी। तो ऐसे बाबा आगे कहते हैं तो ऐसा परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या हो, अखंड दानी हो। जैसे बाप को देखा तो स्वयं का समय भी सेवा में दिया। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया। स्वयं निर्माण और बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे, नाम बच्चे का, काम अपना। बाबा ने सब कुछ सरेंडर करते हुए संस्था का नाम भी ब्रह्म कुमारी लगा रखा। अपने लौकिक बहू बेटी को भी उन्होंने इस ट्रस्टी में नहीं लिया। इसका भी बाबा ने, इतना बाबा नष्ट वोहा बने हैं। तो बाबा कहते हैं नाम बच्चे का, काम अपना। काम के नाम की प्राप्ति का त्याग। नाम में भी परोपकारी बने, मेरा नाम हो, ऐसे भी बाबा ने इच्छा नहीं रखी उसके उसमें भी परोपकारी बने। पापा कहते हैं अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवादारी रखा, यह है परोपकारी। बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवादारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया। बच्चों को मालिक बना दिया, तो ये मान भी दे दिया, नाम भी दे दिया, मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। बाबा कहते हैं शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। कभी अपना नाम नहीं किया, मेरे बच्चे। तो जैसे बाप ने नाम मान शान सबका त्याग किया, परोपकार किया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। बच्चों की विस्मृति का कारण दुख का अनुभव, सो अपना दुख समझा। बच्चों की बच्चों को दुख का अनुभव जब होता है जब हम विस्मृति के वश हो जाते हैं, हमारा स्वमान भूल जाते हैं। तो जब हमें ये दुख होता है तो बाबा को भी वो अपना दुख लगता है, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को भी। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे तकलीफ में आते हैं तो मुझे, बच्चे मेहनत करते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। बाकी बाबा कहते हैं बच्चों की गलती भी अपनी गलती समझ बच्चों को सदा राइटियस बनाया। बच्चों की गलती को भी उन्होंने अपनी गलती समझी। लौकिक में लौकिक में भी एक उदाहरण है, जैसे बाबा की दुकान से छोटे बच्चे हीरो की पोटली खेल समझ के लेके गए थे। तो बाबा ने उन बच्चों के घर जाके उन्हें
मिठाई लेके गए थे और उनको अच्छी तरह से समझाया था और प्यार से पूछा था कि आपने कुछ लिया लेके आए थे क्या। और उनसे वो उनके माता के पिता को भी एहसास नहीं दिया कि ये बच्चों की गलती है। तो इतने बाबा परोपकारी थे। तो बाबा आगे कहते हैं इसको कहा जाता है परोपकारी। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाए। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाए। ऐसे सब बन जाए तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का समय बच जाएगा। फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे। जब हम ऐसे आत्मिक स्थिति में होंगे तो केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। केस और किस्से होते ही जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं तो देह अभिमान ही सारी बातों की जड़ है। तो इस देह अभिमान को खत्म करना है। तो अभी बाबा कहते हैं और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अभी तो कितने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। कई प्लान्स अर्थात बारूद बिना कार्य किए भी खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हमारे जो संकल्प है वो श्रेष्ठ शुद्ध होने चाहिए। हमें साधारण व्यर्थ संकल्प भी नहीं करने हैं। तो ये जैसे हमारे बारूद है, अगर हमने साधारण संकल्प किए, व्यर्थ संकल्प किए या संकल्प सिर्फ संकल्प किया करने में नहीं आए तो वो हमारी बारूद खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बाबा आगे कहते हैं जैसे बारूद कब कब जलता ही नहीं, वह ही खत्म हो जाता है। लेकिन विश्व कल्याण का तीव्र गति में संकल्प किया कि इस समय यह बात होनी चाहिए और चारों तरफ निमित्त मात्र किया और आवाज बुलंद हुआ। जैसे अभी जगदम्बा भवन में भी सोचा है कि थर्ड कि डिक्लेयर किया है कि थर्ड संडे जो होता है तो वो अगर हम संगठन में करें तो उसका फायदा होगा। तो अभी इसका आवाज बुलंद होता जाएगा। तो आगे बाबा कहते हैं जैसे साकार बाप को देखा, नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ नॉलेज द्वारा अनुभवी मूर्त की भी अथॉरिटी थी। बाबा सिर्फ नॉलेज के अथॉरिटी नहीं थे। बाबा बाबा में तो शुभ आते थे, उनके पास तो नॉलेज की अथॉरिटी थी, लेकिन वो अनुभवी मूर्त थे। तो बाबा कहते हैं जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था। इम्पोर्टेंट लाइन, जिस अथॉरिटी के कारण हर बोल में नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी था, तो डबल अथॉरिटी थी। ऐसे ही हर बच्चा डबल अथॉरिटी से बोल बोले तो अनुभव का तीर, नॉलेज की अथॉरिटी का तीर सेकंड में प्रभाव डाले। स्वरूप और बोल दोनों अथॉरिटी के हो तब सफलता सहज हो जाएगी। नहीं तो यही कहते नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ऊंची है, लेकिन धारणा होना मुश्किल है। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है धारणा। वैसे तो चार ही सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन बाबा कहते हैं तो धारणा अमूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे। धारणा मूर्त, धारणा स्वरूप प्रैक्टिकल में दिखाई दे। स्थूल धारणाओं के साथ साथ बाबा ने जो सूक्ष्म धारणा बताई है, दुख न दो, न दुख लो, संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। तो ये जो स्थूल धारणाएं है, अन्न शुद्धि, ब्रह्मचर्य, सत्संग, इसी के साथ साथ ये सूक्ष्म धारणा भी प्रैक्टिकल में दिखाई दे। आगे बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रहण करना सहज हो जाता है। तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो डबल अथॉरिटी हो, जिसको कहते मस्त फकीर। कोई भी इच्छा न हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो। अच्छा, ओम शांति। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहली पॉइंट है बाप के प्यार का पात्र बनने का सहज साधन, न्यारा बनो। जैसे कमल का पुष्प सदा न्यारा और सबका प्यारा है, वैसे सदा कमल समान न्यारे रहते हो ना।
बाबा ने कहा है प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना है। आगे बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते दुनिया के वातावरण में रहते वातावरण से न्यारे। बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। जितना न्यारे उतना प्यारे। नंबर बनते हैं न्यारेपन के आधार से। अति न्यारे तो अति प्यारे। सेकंड, दूसरी पार्टियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। अपने पूजनीय स्वरूप की स्मृति से ऑटोमेटिकली सेवा। सदा अपने कल्प पहले के यादगार को देखते हुए सुनते हुए नशा रहता है कि यह हमारा ही गायन हो रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम अ, भगवान की आरती सुनते हैं, तो हमें ये नशा हो रहना चाहिए कि ये हम बच्चों का ही गायन हो रहा है। किसी भी यादगार स्थान पर जाते यह नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है। पापा ने पूछा है कि जब हम यादगार स्थान पर जाते हैं तो हमें ये नशा रहता है क्या कि यह हमारा यादगार है। यही वंडरफुल बात है जो चैतन्य में अपने जड़ यादगार देख रहे हैं। एक तरफ जड़ चित्र है, दूसरे तरफ हम गुप्त चैतन्य में हैं। कितने भक्त हमें पुकार रहे हैं। पूज्य समझने से भक्तों पर रहम आएगा। भक्त है भिखारी और आप हो संपन्न। भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी हमारा मांगना खत्म हुआ है, क्योंकि आप संपन्न हो। सर्व गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर बाबा हमें मिला है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए हम संपन्न हैं। तो भक्तों को देख तरस आता है। बाबा ने पूछा है भक्तों को देख तरस आता है। इच्छा उत्पन्न होती है कि भक्तों को भक्ति का फल दिलाने के निमित्त बने। सेवा का सदा उमंग उत्साह रहता है। सेवा से अनेकों का कल्याण भी होता और भविष्य के लिए जमा भी होता। हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना है। तो बाबा की हम बच्चों से जो आश है वो बाबा ने कहा है कि हर आत्मा को अंजलि जरूर देनी है। आगे आगे तो हमें दृष्टि से भी उनमें शक्ति भरनी होगी। तो ऐसे हमारी दृष्टि भी पक्की होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो, दोनों चाहते भी सदा सेवा में तत्पर रहेंगे। तीसरी पार्टी, रॉयल बच्चे अर्थात लाडले बच्चे की निशानी। देहभान रूपी मिट्टी से दूर जो पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, वह सदा खुशी के झूले में झूलती है। उनके बुद्धि रूपे पाव नीचे नहीं आते। जो लाडले सिकिलदे बच्चे होते हैं वह सदा गोदी में रहते हैं। तो हम बच्चे 5,000 साल से बाबा से बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो हम सिकिलदे और लाडले रहते हैं, तो हमें सदा शिव बाबा की गोदी में रहना है। सिर्फ या फिर अव्यक्त परिष्ठावत कर्म में आना है, या कर्म कर फिर एक तो बाबा की गोदी में रहना है, निराकार स्थिति में रहना है, या अव्यक्त फरिश्ता बन के हमारा कर्म करते रहना है। तो बाबा कहते हैं नीचे पाव नहीं रखते, गलीचे पर रखते हैं। आप पद्मापदम भाग्यशाली सिकिलदे बच्चों का भी बुद्धि रूपी पाव सदा देहवान या देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर जब बाप दादा ने मिट्टी से ऊपर कर तख्त नशीन बना दिया, तो तख्त छोड़कर मिट्टी में क्यों जाते। तो हमारा तख्त कौन सा है, बाबा का दिल तख्त। तो बाबा ने हमें दिल तख्त नशीन बना दिया है, तो हमें मिट्टी में, देहभान की मिट्टी में नहीं आना है। तो आगे बाबा कहते हैं देहभान में आना माना मिट्टी में खेलना। संगम युग चढ़ती कला का युग है। अब गिरने का समय पूरा हुआ।
अब थोड़ा सा समय ऊपर चढ़ने का है, इसलिए नीचे क्यों आते हो, सदा ऊपर रहो। यानी हमारी मन की स्थिति सदा ऊपर रहनी चाहिए। अव्यक्त फरिश्ता या निराकार। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर आगे जैसे हमें गाइडलाइन मिलेंगी वैसे डिस्कशन करेंगे। भाई साहब, मुझे थोड़ा एक बोलना था दीदी जी, ये थोड़ा योग का टाइम आज मुझे ज्यादा मिल सकता है क्या? हाँ दीदी जी। जी करेंगे, है ना। हम्म, 40 तक हम फिनिश करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 ओके तक टाइम, 5:50 तक। ओके, थैंक यू। ओम थैंक यू श्रुति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर चर्चा करें। अब शांति। सो है ना, बाबा ने कहा है ना, दूसरों की कमजोरी समाप्त करना है, तो समाप्त करके उसको शक्ति देना है। इसके लिए बाबा ने इच्छा मात्रा अवैध स्थिति बनाने के लिए हाईलाइट किया है आज की मुरली में। सो बाद में आप सभी शेयर करेंगे इच्छा मात्रा अविद्या अवस्था हम कैसे पाए, इसके लिए हमें क्या करना है। जी, अभी हम सुनते हैं रवि दी भाई जी से। बोलिए भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा आज बोले कि मुझ इस अभी ये जो संगम युग है, इस पर मुझे दैवीय संस्कार भरने हैं और यह देह भी मेरी नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, सब बाप का, और सदा त्यागी और सेवाधारी जैसे ब्रह्मा बाप ने बन के दिखाया, वो सदा बच्चों को आगे रखते रहे। इसी तरह से मुझे भी सदा सेवाधारी बाप के समान बनना है, कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान देना है, धारणा स्वरूप बनना है। जो मैं बोलूं वही मेरे स्वरूप में नजर आए, बाप के समान ही न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। और बुद्धि में हमेशा ये रहे कि मैं दिल तख्त नशी आत्मा हूँ, देह भान से ऊपर हूँ। ओम शांति। जी, कैसे न्यारे बनना है आपने स्पष्ट किया। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि नाम में भी परोपकारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना समय सेवा में लगाकर भी बच्चों को नाम देते थे, बच्चों को मान का मालिक समझकर खुद सेवा करते थे। तो मान शान से भी त्यागी थे, मालिकपन से भी त्यागी। बच्चों ने, क्योंकि बच्चों ने अपनी असली स्वरूप को भूल जाते और विस्मृति के कारण दुख अशांति भोगते थे। तो बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहो। बाबा को यह अच्छा नहीं लगता कि बच्चों ने अपनी असली स्वरूप, शांत असली स्वरूप, मन आत्मिक स्वरूप को भूल जाए। तो अपने को नॉलेज के अथॉरिटी के साथ साथ से अनुभूति मूर्त बनकर बच्चों को अपनी सम्मान की याद भी दे रहे हैं।
वह बच्चों का रंग को अपनी रंग समझकर सदा राइटियस बनाने के लिए स्वरूप और बोल दोनों में अथॉरिटी मूर्त बनकर रहते थे। तो हमको भी फॉलो फादर करना है। ओम शांति। जी अरुणा दीदी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं जैसे कि ज्ञान के साथ अनुभवी बनना। तो बाबा ने बाप दादा ने एक बार कहा है कि स्व चिंतन अर्थात स्व की कमजोरी है वो चेक कर परिवर्तन करना, यानी निरंतर योगी बन सकते हो, सेवा के मार्ग ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो एक अनुभव ऐसा अनुभवी बनना है बाबा ने कहा है। तो एक ऐसा अनुभव था कि जो एक आत्मा दुबई दुबई में है, वो सर्विस के साथ साथ ये अध्ययन चल रहा है भगवत गीता का। तो जब मिल गया उन्होंने, तो वो बातें कर रहा था कि ये बाबा कौन है। तो मैं बोली कि ये बाबा जो है ते बाप टीचर सदगुरु ये सब पार्ट बजाते हैं और ये परिवर्तन कर जैसे बाप समान बन जाते हैं। ये बातें चल रही थी तो बारिश आ रही थी। तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे रे ये तो बारिश आ रही है, अरे रे ये बारिश आ रही है, अम्ब्रेला चाहिए थे ना आपके पास। तो ये तो चिंतन चल रहा था, ये बोल रही थी ये तो फर्क है। ये अरेरे शब्द नहीं आता है। जो बाप के बच्चे बन गए हैं, जो ब्राह्मण बच्चे बन गए, अरेरे ये शब्द नहीं आता है। ये तो योगी निरंतर योगी जैसे परिस्थिति है, जैसे समय है, वैसी अच्छी तरह से निभाना है। तो उनको ये कला कि ये थोड़ा सा बहुत अंतर है, ये ज्ञान और ये ज्ञान। ओम शांति। याच्या अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। अच्छा रेडमी 8 किसी का है? ओम शांति। बाबा बोले दूसरे की कमी कमजोरी को अपना समझेंगे तो सारे केस किससे समाप्त हो जाएंगे और सेवा भी तिरुगति से होगी। ओम शांति। अच्छा साधना दीदी बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हमें दाता बनने का पाठ बजाना है। जो भविष्य में हम दातापन के करेंगे वो संस्कार अभी से भरने हैं। मतलब किसी से सेल्वेशन लेके फिर सेल्वेशन दो ऐसा नहीं, इसको कहते हैं बेगर टू प्रिंस। स्वयं को लेने की इच्छा नहीं, अल्पकाल की इच्छा से भी बेगर होगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त होगा जो किसी भी प्रकार के साधन स्वीकार करने की जिसकी इच्छा ना हो। मतलब एक तरफ बेगर दूसरी तरफ प्रिंस संपन्न। तो अभी ऐसा बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली आत्मा को ही त्यागी और सदा श्रेष्ठ भाग्यशाली कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग किया और तकदीर की लकीर बन गई, तकदीर बन गई। तो ऐसे परोपकारी ग्रुप जो स्वयं के प्रति भी इच्छा मात्र अविद्या हो, अखंड दानी हो। मतलब खुद को कुछ भी नहीं लेना है, बस सिर्फ देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, अपना समय भी बच्चों को दिया, मान नाम शान भी दिया, दूसरे का नाम किया, अपना सारा पैसा भी एक प्लस बना के उसको दे दिया, लेकिन खुद ने कुछ भी अपनी परिवार को भी नहीं रखा। इसको बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, अखंड दानी। ओम शांति। जी अखंड दानी का परिभाषा ना दाता बनना है। सो उसके लिए हमें क्या करना है ना, इच्छा ही ना रहे। इसके लिए हमें हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए वो भी हम चर्चा करेंगे। जी अंजलि सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। बाप के प्यार का पात्र वही ही बनाते हैं, न्यारे होते हैं तो जितना न्यारे है उतना प्यारे है। ओम शांति। जी शेरभाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाप दूसरे की गलती को अपनी गलती मान के बच्चों के राइट बनाते, ऐसे दादी ने करके दिखाया। दादी का एग्जाम्पल मुझे एक याद आ रहा है। एक बार पांडव भवन में किसी दूध बिखर गया 1 क्विंटल, बच्चों से सारे इकट्ठे हो गए भी दादी कुछ कहेगी। तो दादी आई, दादी ने कुछ भी नहीं बोला। दादी बोली मेरी पालना में कमी नहीं।
इसका इसका कोई कसूर नहीं, मेरी पालना में कमी है। उसको ऐसी शिक्षा मिली, बच्चे ने आगे से कोई ऐसी गलती नहीं की। ओम शांति। दादी ने भी ऐसी परोपकारी बन के दिखाया। ओम शांति। है ना। सो वस्तु चला जाएगा, लेकिन हमें व्यक्ति चाहिए, है ना। सो अभी वस्तु हो चले जाते भी आ सकता है, लेकिन व्यक्ति चाहिए तो नहीं आएंगे ना। यहाँ आत्मा के लिए इम्पोर्टेंस है, चीजों के लिए नहीं। जी गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज रॉयल बच्चे के बारे में बताया कि जो रॉयल बच्चे होते हैं वो लाडले बच्चे, उनकी निशानी क्या होती है कि जो लाडले बच्चे होते हैं, सिकीलिदे बच्चे होते हैं, वो सदा गोदी में रहते हैं, उनके पाँव नीचे नहीं रखते हैं, गलीचे पर रखते हैं। तो बाबा ने ये निशानी बताई और बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण जो है पद्मा पद्म भागशाली सिकीलिदे बच्चे हैं, और हमारी बुद्धि रूपी पांव जो है सदा देभान और देह की दुनिया की स्मृति से ऊपर रहना चाहिए। तो ऊपर रहने के लिए बाबा ने कहा तो रॉयल आत्मा अर्थात लाडले बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा का दिल तक नशीन बन करके रहना है ना। ये एक युक्ति है इच्छा मात्रा विद्या बनने के लिए। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को क्या कहा? बाबा बोले कि डबल अथॉरिटी चाहिए, ऐसा ग्रुप चाहिए। तो डबल अथॉरिटी अर्थात अधिकार। अधिकार कैसा कि हमें ये पूरा अधिकार हो, हमें पता हो कि ये सत ज्ञान सत बाबा द्वारा ही दिया हुआ है, हमारे सत बाप ने ही दिया हुआ है। हमारे बोल कैसे हो, जब हम स्वरूप बनेंगे, ज्ञान को धारणा मूर्त प्रैक्टिकल में दिखाई दे, अर्थात हम ज्ञान को जैसा जैसा बाबा ने बोला हम वैसा उनकी श्रीमत पर चल के स्वयं ही प्रैक्टिकल में करें, ज्ञान का स्वरूप बने, योगी जीवन बने, तब हमारे बोल में वो अथॉरिटी के बोल की पावर होगी। तो बाबा कहते हैं कि जब स्वरूप में रह के बोलेंगे तो उसका प्रभाव सामने वाली आत्मा पर पड़ेगा। अगर हम स्वयं ही कॉन्फिडेंस में कमी होगी, पता नहीं ये सुनेंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं सच, तो फिर इस तरह सामने वाली जितना हमारे में कमी होगी, सामने वाली आत्मा भी वैसे ही कमी करके लेगी। तो हम पूरी फुल अथॉरिटी के बोल बोलें तो बाबा कहते हैं कि ऐसा जो डबल अथॉरिटी वाला होगा, मस्त फकीर, कोई भी इच्छा नहीं होगी, नाम मान शान नहीं। फकीर होते हैं ना कि जो मस्त मौलाई में अपने, कि उनको सत्य पता है कि यही सच्चा ज्ञान है। ओम शांति। जी, नॉलेज भी चाहिए और धारणा स्वरूप भी चाहिए, दोनों का अथॉरिटी होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा। ये भी एक युक्ति बाबा ने कहा है ना, अच्छा मात्रा विद्या बनने के लिए अथॉरिटी स्वरूप में रहना है। रियल यही बोलिए। ओम शांति। प्यारे बाबा ने बोला कि इच्छा मात्रा अविद्या बनना है, अतः हम इच्छा मात्रा अविद्या कैसे बने? हम जब जब देहभान में आते हैं तभी हमारे में इच्छाएं पैदा होती है, नाम मान शान की और विभिन्न प्रकार की। और जितना हम देह से न्यारे रहते हैं, जितना बाबा से हमारा योग लगता है, उतनी हमारी इच्छाएं कम होती जाती है। जब हम आत्माएं या संगम पर भरपूर होकर जाती है और जब परम धाम से नीचे उतरती है सतयुग में, तो वहाँ हमारे में किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं रहती है, क्योंकि पूरी बैटरी चार्ज रहती है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है तो फिर हमारे में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं पैदा होती है। तो अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से योग लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से जुड़े रहना है। देह और देह की वस्तुओं से, देह के मान-शान से हमें न्यारे होकर, इनका त्याग कर बाबा से निरंतर बुद्धि जुड़े रखना है। ओम शांति। जी, है ना। सो वही बाबा ने कहा, बीज रूप अवस्था अशरीर स्थिति आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारा है ना इच्छा है खत्म होते जाएंगे, क्योंकि बाबा से हम भरपूर रहते हैं, है ना। बाबा से सब कुछ लेते रहते, बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं, संपन्न स्थिति हमारा रहता है। जब हम संपन्न है तब हमारे अंदर कोई भी इच्छा नहीं होगा, है ना। वो भी अशरीर स्थिति, बीज रूप स्थिति है ना, ये सबसे बड़ा स्थिति है। इससे ही हम इच्छा मात्रा विद्या बन जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा
पूज्य स्वरूप से ही आपको देना है ना, सदा देना है, निरंतर देते रहना है। सो देने के लिए हमें पहले इच्छा मात्रा विद्या बनना चाहिए। जी जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा आजकल ऐसी ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी है उसको स्वयं की कमजोरी समझकर उसको ऊपर खींचने की कोशिश, उसको सहयोग देना है, सहयोग देकर उसको शक्तियाँ प्राप्त करा के उसको भी आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों का समय भी बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएगी और सदा रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति भी आ जाएगी। तो ऐसे प्लान बनाना पड़ेंगे। प्लान अर्थात अपने संकल्प वगैरह, शुभ भावना और शुभ कामना हमेशा रहना चाहिए। जैसे बारूद कभी जलती कभी नहीं जलती, किस कारण? तो अपने संकल्प हमेशा शुभ रहना चाहिए, तब सब बातें साकार हो जाएगी। ओम शांति। अच्छा जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। आशा देवी आपका। हाँ ठीक है बहन। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट। आज बाबा ने कहा कि बाप के प्यार का पात्र बनने के लिए का सहज साधन है कि न्यारा बन जाओ। और बाबा ने उदाहरण भी दिया कि कमल पुष्प समान सदा न्यारा और सबका प्यारा। जैसे सदा कमल समान न्यारे और प्यारे रहते हो क्या, तो प्रवृत्ति में रहते हमको क्या करना है कि दुनिया के वातावरण में रहते वातावरण से न्यारे बाप के प्यार का पात्र वही बनते हैं जो न्यारे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जितना न्यारा उतना प्यारा, और नंबर भी बनते हैं न्यारेपन के आधार से। अति न्यारे बनेंगे तो अति प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। जी, कमल पुष्प समान रहना है, तभी तो इस वायुमंडल का वाइब्रेशन से हम न्यारे रह सकते है ना। कमल पुष्प समान न्यारे रहने से तो कोई भी आकर्षण यहाँ नहीं होगा। नीलेश भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सदा अपना पूज्य स्वरूप स्मृति में रखो। हम कई मंदिर भी जाते हैं तो कि मूर्ति को देखते तो हमें ये लगता है कि हमारा ही यादगार है, हमें ये नशा रहता है। ओम शांति। जी, पूज्यपन का स्मृति रहने से भी हम इच्छा मात्रा विद्या बन सकते है ना। शिव शक्ति पूज्य सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी विधि बताई कि बैगर टू प्रिंस बनना है, कि हमारा जो मन रूपी बच्चा है इसको इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से जब बैगर बनाएंगे और तभी वो भविष्य का प्रिंस बनेगा। अर्थात कि वो ये पुरानी दुनिया के आकर्षण के खिलौने को मन रूपी बच्चे से इस खिलौने को छुड़ाने के लिए हमें भविष्य में हमें क्या प्राप्तियां हैं, अभी संगम पर भी क्या प्राप्तियां हैं, वो खिलौना को बढ़ाना है। अर्थात बैगर टू प्रिंस बनते जाएंगे तो इच्छा मात्रा विद्या बन जाए। ओम शांति। शुक्रिया जी, प्राप्तियां क्या है ना, उसमें हम रहना है। जी बहुत अच्छा, प्राप्ति स्वरूप होकर रहना है। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति की आवाज क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। तो बाबा ने कहा कि पूजनीय स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। ये भी बहुत ही कमाल की बात है कि जब हम स्वमान में रहते हैं तो ऑटोमेटिक सेवा होती है, उसके लिए विशेषकर हमें करना नहीं पड़ता है। ओम शांति। जी, स्वमान की प्रैक्टिस करना है। जी प्रिंस सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी, एक प्रश्न है मेरा। यहाँ से लाइन नहीं समझ में लगी। बाबा यहाँ पर दीदी जी से बातचीत में बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा को अंत से आदि करने वाला ऐसा ऑलराउंड पाठधारी
अंत सो आदि करने वाला ऐसा ग्रुप चाहिए। इसका मतलब क्या है अंत सो आदि? ओम शांति जी। अच्छा, कोई देना चाहते हैं इसका आंसर? ओम शांति। तो यहाँ बाबा ने जो कहा अंत से आदि, अंत माना मुझे अपने अवगुणों का अंत करना है, अवगुणों का विनाश करना है, और आदि स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में या दैवीय स्वरूप में संपन्न होकर रहना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहते हैं? ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने आज कहा है ना कि शरीर ही बनना है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं आत्मा हूँ। ये अंत हुआ, सब सब बातें खत्म हो गई और मैं आत्मा हूँ। एक ही निरंतर योग लगाना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। और रॉयल फैमिली का जैसे लक्ष्मी नारायण जैसे जैसे रॉयल फैमिली के संस्कार रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। जो इस आत्मा को मनन चला, इसमें अंत सो आदि का बाबा ने कहा कि अंत सो आदि करने वाले ऑलराउंड पाठधारी परोपकारी ग्रुप चाहिए। अर्थात बाबा ये मान रहे हैं कि अब सारा जो जितनी भी दादियां ये सब पूरा ज्ञान लेके स्वरूप बन गई हैं, स्वरूप बन गए, डबल अथॉरिटी, इच्छा मात्रम, अविद्या, अखंड दानी, पूरी दादियां सब परफेक्ट बन गई हैं। अब ये जो सेवा में जाएंगी तो जो आदि, जो अब अंत तो इन्होंने पूरा स्वरूप बन गई, अब ये सेवा की आदि करेंगी, शुरुआत करेंगी। तो ऐसा लगा कि ये है शायद। ओम शांति। ओम शांति। अंत सो आदि का ये भी अर्थ हो सकता है कि अभी अंत में सबने जो ऑलराउंड पार्ट बजाया वही आदि में जाकर विश्व के महाराजन भी बनेंगे। ओम शांति। जी, अभी समय हो गया है तो आप होमवर्क भी दीजिए और 2-3 मिनट योग भी कर लीजिए। ओके। ओम शांति। तो अभी होमवर्क ये है कि बहुत अच्छी मुरली है और इसमें से बहुत सारे स्वमान निकल सकते हैं। तो मैंने तो एक 10-12 स्वमानों की लिस्ट निकाली है। तो अभी पहले ये भरते हैं बोल। तो उसके हम योग में जो स्वमानों की लिस्ट निकाली है उसकी हम योग में प्रैक्टिस करेंगे। उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे। और उसी के साथ साथ और भी पार्टियों के साथ मुलाकात और भी मुरली में स्वमान निकल सकते हैं। तो आज मुरली के हम स्वमान निकालेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और उसी स्थिति में स्थित रहने का प्रयास करेंगे। तो आगे अभी योग की प्रैक्टिस में हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होके आगे परमधाम जाना है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर विकर्म को भस्म कर निराकारी स्थिति में फरिश्ता अव्यक्त वतन आना है। फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने स्वमानों को रिपीट करके धारणा मूर्त बनना है। मन में ही रिपीट करके धारणा, या फिर जोर से भी कर सकते हैं। माइक तो सभी का म्यूट है तो वो स्वमानों को हम रिपीट करके धारणा मूर्त बनना है। तो आगे मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजित आत्मा उड़ चली मेरे बाबा के वतन, मेरे वतन। परम धाम में जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। बाबा की गोदी में
वहां से व्यक्त अर्थन में बाप दादा के सामने मैं आत्मा कमल पुष्प पर स्थित होकर स्वमानक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आत्मा हर आत्मा में गुणों को देखने वाली होली हंस आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा से प्राप्त सभी खजानों को स्वयं में समाकर विश्व की सभी आत्माओं को देने वाली दाता आत्मा हूँ। मैं आत्मा बेगमपुर की बादशाह हूँ। मेरे संकल्प में भी गम के संस्कार नहीं है। मैं आत्मा संपर्क में आने वाली हर आत्मा को खुशी का दान करने वाली खुश मिजाज आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं को मनसा से शक्ति का, वाणी से ज्ञान का और कर्म से गुणों का दान करने वाली महादानी अखंड दानी आत्मा हूँ। मैं आत्मा परवश आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखकर शक्तियों का दान देने वाली शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं अपकारियों पर उपकार करने वाली, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाने वाली, उमंग उत्साह से भरपूर शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अन्य आत्माओं की कमजोरी का काटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर कांटों को भी फूल बनाने वाली मास्टर बागवान आत्मा हूँ। स्वयं संतुष्ट रहकर अन्य आत्माओं को संतुष्ट करने वाली मैं आत्मा संतुष्ट मनी हूँ। मैं आत्मा होपलेस केस में होप जगाने वाली, आशा का दीपक जगाने वाली सदा जागती ज्योत हूँ। मैं आत्मा बेसमझ आत्माओं के ऊपर रहम कर युक्त चलन से समझदार बनने वाली मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा नॉलेज की अथॉरिटी के साथ साथ अनुभव की अथॉरिटी वाली धारणा मूर्त धारणा स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्त फकीर इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। अब मैं साकार वतन में साकार शरीर में रुकुटी के मध्य विराजित होकर बाबा का हाथ और साथ लेकर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई होती हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।